Students, today we are going to start our new chapter, that is lesson number 11, The Speckled Band. Come to page number 123. But before that, I want to tell you that about its author. The name of the author is Sir Arthur Conan Doyle, and he is a British author. He created Sherlock Holmes, who is a financial private detective. He writes detective stories. मीन्स ये डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते हैं हमेशा. फिक्शनल मीन्स जो अपनी इमेजिनरी होती हैं, अपने इमेजिनेशन से जो स्टोरीज बनाते हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज. तो ये वो बनाई है आर्थर कैनन डॉयल ने, जो ब्रिटिश ऑथर है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. कम टू पेज नंबर 123. One morning in early April, I woke up to see my friend Sherlock Holmes standing by my beside. It means क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ अप्रैल में, अर्ली मॉर्निंग में जब मैं उठा. मैं मीन्स ऑथर है. तो ऑथर ने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है जिसमें वो अपने आप को एक डिटेक्टिव रखते हैं और साथ में ही अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम है शर्लॉक होम्स. तो वो उठे और अप्रैल में अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि मैं उठा और मैंने अपने फ्रेंड को देखा उठते ही, शर्लॉक होम्स को. वो मेरे साइड में खड़े हुए थे और मैं उनको देखकर एकदम चौंक गया. आई ब्लिंक्ड एट हिम इन सरप्राइज. मीन्स मैंने उनको सरप्राइज में एकदम चौंक कर देखा. अपनी आईज जैसे शॉक हो जाते हैं, तो शॉक होके एकदम आंखें अपनी कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं ना, तो वो उठकर उन्होंने अपनी आईज देखा. अपनी आईज से एकदम शॉक लग गया कि इतनी मॉर्निंग में आप यहाँ क्या कर रहे हो, लाइक दैट. सो आई एम सॉरी टू वेक यू अप वॉटसन, ही सेड. सो मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. आई एम सॉरी टू वेक यू अप वॉटसन. ये किसने कहा था? ये कहा था शर्लॉक होम्स ने कहा वॉटसन को कि आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी उठाना पड़ रहा है वॉटसन, क्योंकि बट वी हैव अ क्लाइंट वेटिंग इन द सिटिंग रूम. मैं इसलिए उठा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि हमारा एक क्लाइंट है जो सिटिंग रूम में वेट कर रहे हैं. क्लाइंट है मीन्स जैसे डॉक्टर के पेशेंट होते हैं ना, तो वैसे ही जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनके भी क्लाइंट्स होते हैं, राइट. तो हमारा एक क्लाइंट है जो सिटिंग रूम में बैठे हैं. ये किसने कही थी बातें? ये शर्लॉक होम्स ने कही थी, जो फ्रेंड है ऑथर के और ऑथर को जिन्होंने उठाया था. शी मस्ट हैव समथिंग वेरी अर्जेंट टू कम्युनिकेट और शी वोंट बी हेयर एट अ quarter past 7 in the morning. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन हेयरिंग वॉट शी हैज़ टू से. इट मीन्स वो बोल रहे हैं, मतलब शर्लॉक होम्स ने अपने फ्रेंड वॉटसन को कहा कि उनके पास कुछ अर्जेंट है हमें बताने के लिए. वो यहाँ पे मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी. quarter past 7 मीन्स वो यहाँ पे अब 7:30 के बाद मॉर्निंग में नहीं, हमसे यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे 7:30 के बाद. तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो उनकी बात सुनने में कि उनको क्या कहना है हमसे? ऑफकोर्स आई वुड माई डियर फेलो, ही सेड. हु सेड? वॉटसन सेड कि ठीक है, ज़रूर मैं उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ. आई वुड नॉट मिस इट फॉर एनीथिंग. मैं उस चीज़ को, उनकी बात सुनने के लिए किसी भी चीज़ की वजह से, मतलब उनकी बात को किसी भी और चीज़ के लिए मिस नहीं करूँगा. मैं ज़रूर सुनूंगा उनकी बात. I have always admired the way Holmes solved his cases. I dressed quickly and joined him in the sitting room. So who is saying this? These lines are saying by are spoken by वॉटसन, यानी कि ऑथर बोल रहे हैं. उन्होंने यहाँ पे अपना नाम वॉटसन रखा है. तो ऑथर ने कहा कि मैं हमेशा शर्लॉक होम्स के केसेस को सॉल्व करने के तरीके को एडमायर करता था, उनको फॉलो करता था. तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ और मैंने भी जाके सिटिंग रूम में उनको ज्वाइन किया. द क्लाइंट इन क्वेश्चन वॉज अ यंग लेडी ड्रेस्ड इन ब्लैक. मीन्स जो क्वेश्चन मीन्स जो मेरे दिमाग में था कि क्लाइंट कौन है, कौन होगा, कौन होगी. तो वो जो क्लाइंट थी वो थी एक लेडी. हमारी जो क्लाइंट इस बार थी वो थी एक लेडी, यंग लेडी, जो ड्रेस पहनकर आई थी. वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर आई थी. शी लुक्ड पेल एंड फ्राइटेंड. वो बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनका फेस बिल्कुल उतरा हुआ था, लाइक बिल्कुल येलो पड़ा हुआ था. यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड, सेड होम्स soothingly. Means who said these lines? These lines were spoken by होम्स. सो होम्स ने उस लेडी से कहा कि तुमको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. उसको बहुत आराम से कहा ये बात. वी विल पुट थिंग्स राइट, आई अश्योर यू. यू हैव कम बाय ट्रेन दिस मॉर्निंग, आई सी. सो शर्लॉक होम्स ने, यानी कि जो ऑथर है, उनके फ्रेंड ने उस लेडी को कहा कि तुमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है और हम सारी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ ठीक कर देंगे. आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू, गारंटी देता हूँ. और आई थिंक तुम सुबह मॉर्निंग में ट्रेन से आई हो, राइट. सो शी लुक्ड सरप्राइज्ड. हाउ डिड यू नो? होम्स स्माइल्ड. सो वो एकदम, जब होम्स ने ये बात कही कि तुम ट्रेन से आई हो मॉर्निंग में, शायद मुझे लगता है, तो वो लेडी जो थी वो एकदम सरप्राइज हो गई है सुन के कि तुमको कैसे पता, आपको कैसे पता होम्स. होम्स हंसने लगा.
I can see the second half of a return ticket inside your left glove. So उसने कहा कि मैंने तुम्हारे ग्लव्स में एक सेकेंड हाफ रिटर्न टिकट देखा, जो मतलब जाने का टिकट था वो देखा. यू मस्ट हैव स्टार्टेड अर्ली. आई थिंक तुम्हें जल्दी मॉर्निंग में आई हो तुम निकल के फटाफट से. यू हैड टू ट्रेवल अलॉन्ग रफ एंड डर्टी रोड्स बिफोर रीचिंग द स्टेशन. आई थिंक तुम्हें मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में निकलते हुए बहुत गंदी और डर्टी रोड्स को पे ट्रैवल करना पड़ा स्टेशन पहुंचने से पहले. यू सी द लेफ्ट आर्म of your coat is spattered with mud. Spattered here means, you can say in the glossary also, splashed means गंदी हुई है मिट्टी से. तुम्हारा आई थिंक कोट की जो लेफ्ट आर्म है वो गंदी हुई हुई है. You are right, Mr. Holmes, she said. Who said this? That lady, the client said to Mr. Holmes that हाँ आप ठीक कह रहे हैं. I just had to come to see you. मुझे बस आपसे मिलने आना था. I can't stand this fear no longer. मैं इस डर में और नहीं जी सकती. I shall go mad if it continues. अगर ये सब अभी कंटिन्यू रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी. प्लीज़ टेल अस एवरीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम मैडम, सेड होम्स. होम्स ने कहा कि प्लीज़ अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है. टेकिंग आउट अ स्मॉल नोटबुक मीन्स होम्स ने एक छोटी सी नोटबुक या डायरी निकाली और उसमें वो लिखना स्टार्ट करना था उसने. और ये सब पूछा उनसे, उस लेडी से, कि आपके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 124. माई नेम इज़ हेलेन स्टोनर, शी बिगेन. उसने अपना नाम बताया उस लेडी ने कि मेरा नाम हेलेन स्टोनर है. आई लिव विद माई स्टेप फादर डॉक्टर रॉयलॉट. तो शी इज सेइंग नाउ कि मैं अपने स्टेप फादर मीन्स सौतेले पापा के साथ रहती हूँ, जिनका नेम है डॉक्टर रॉयलॉट. व्हेन ही वॉज इन इंडिया ही मैरिड माई मदर मिसेस टर्नर हु वॉज अ यंग विडो देन. मीन्स so she was saying that she was stepdaughter and her father has her stepfather has married her mother when she was young widow. means जब वो बहुत जल्दी मतलब इसके जो असली जो अपने रियल फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद मिस्टर स्टोनर ने, मिस्टर मतलब डॉक्टर रॉयलहट ने मेरी मम्मा से शादी कर ली थी. तो ये बता रही थी. माई ट्विन सिस्टर जूलिया एंड आई वर ओनली 2 years ओल्ड एट दैट टाइम. उस टाइम पे मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर है, मतलब मेरी जुड़वा बहन, वो बहुत छोटे थे. हम दोनों 2 years के थे. तो तब मेरी मम्मा ने डॉक्टर रॉयलट से शादी कर ली थी. ये बता रहे हैं क्लाइंट किसको, हेलेन स्टोनर बता रही है उनको, होम्स को, ऑलराइट, शर्लॉक होम्स और ऑथर को यानी कि वॉटसन को. माई मदर हैड अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी. मेरे मम्मी के पास बहुत सारे पैसे थे. विच शी गेव टू माई स्टेप फादर ऑन कंडीशन दैट अ सर्टेन एनुअल सम शुड बी गिवन टू ईच ऑफ अस इफ वी मैरिड. तो मेरी मम्मा के पास बहुत सारे पैसे थे, तो उन्होंने मेरे स्टेप फादर को दे दिया था इस कंडीशन पे कि ये सारे पैसे मेरी बच्चियों को, दोनों बेटियों को जाने चाहिए जब ये दोनों की शादी हो जाएगी. तो सारा का सारा अमाउंट आप उनको दे देंगे. माई मदर डाइड इन अ रेलवे एक्सीडेंट सून आफ्टर आर रिटर्न टू इंग्लैंड. जब हम इंग्लैंड वापस आए तो तब मेरी मदर का एक्सीडेंट हो चुका था. रेलवे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी. वी लिव विद हिम एट स्टॉक मोरन. हम लोग स्टॉक मोरन पे के पास जो एरिया होगा, लोकेलिटी का नेम होगा, वहाँ रहते हैं. द मनी विच माई फादर हैड विच माई मदर हैड लेफ्ट अस वॉज इनफ फॉर अस टू लिव ऑन. जो मेरी मम्मा जो मनी छोड़कर गई थी हमारे लिए, वो बहुत इनफ थी कि हम उस पर जी सके आराम से. डॉक्टर रॉयलट हैज़ अ वायलेंट टेम्पर. उनका टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा लूज है, लाइक वो बहुत वायलेंट है, वो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं. शॉर्ट टेम्पर्ड हैं. पीपल आर टेरिफाइड ऑफ हिम. सब लोग उनसे डरते हैं. ही हैज़ नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट सम वैंडरिंग जिप्सीज. उनसे सब डरते हैं, उनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं. वैंडरिंग जिप्सीज मीन्स पीपल हु गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वैंडरिंग जिप्सीज मीन्स, आपको पहले भी पोएम में बताया था, जिप्सीज वो होते हैं जो एक प्लेस पर कभी टिकते नहीं हैं, जिनके घर नहीं होते हैं, इधर से उधर सिर्फ घूमते रहते हैं. तो इनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे सिवाय ऐसे लोगों के जो कभी एक प्लेस पे तो कभी दूसरे प्लेस पे होते हैं. ही अलाउज देम टू कैंप ऑन हिज लैंड. वो उनको अलाउ करते हैं हमारे यहाँ रुकने के लिए. ही हैज़ अ फ्रेंड हु सेंड्स हिम एनिमल्स. मेरे फादर के, स्टेप फादर के एक फ्रेंड है जो उनको एनिमल्स भेजते हैं, लाइक चीता एंड बबून. बबून अ फियर्स मंकी ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का एक फियर्स डरावना मंकी होता है. दे वेंडर फ्रीली ओवर द ग्राउंड्स. वो फ्रीली हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे घूमते रहते हैं इधर से उधर. मतलब ये था कि वो अपने स्टेप फादर के बारे में बता रही थी कि उनके स्टेप फादर बहुत गंदे थे, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे. उनकी मम्मा जल्दी एक्सपायर हो गई थी और इस कंडीशन पर उन्होंने हमारे स्टेप फादर को पैसे दिए थे कि वो हमारी शादी होने पर हमें दे देंगे. और मेरे फादर का बहुत, स्टेप फादर का बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था. सब उनसे डरते थे. उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत कम थे जो इधर से उधर घूमते रहते थे. वो हमारे यहाँ कभी रहने भी आ जाते थे और वो उनका एक फ्रेंड उनको एनिमल्स भी भेजते थे जैसे कि चीता और बबून. सो एंड वो यहाँ पे घूमते रहते थे फ्रीली. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 125.
जूलिया एंड आई लेड मिजरेबल लाइव्स। मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी, बहुत बुरी लाइफ हम लोग जीते थे। हम लोग इतना टॉर्चर होते थे, हम लोग को बहुत डर लगता था। हम यहाँ पे बहुत बुरी तरह से वेरी अनहैप्पी मतलब बहुत उदास रहते थे। वी डिड ऑल हाउस वर्क एंड नो सर्वेंट स्टेड फॉर लॉन्ग इन द हाउस। सारे काम घर के हम ही करते थे, क्योंकि कोई भी सर्वेंट ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक हमारे घर में नहीं टिक पाता था, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ आर स्टेप फादर। जूलिया वॉज ओनली 30 व्हेन शी डाइड 2 years अगो। जूलिया मेरी जो ट्विन सिस्टर थी वो सिर्फ 30 ईयर्स की थी जब वो 2 साल पहले मर गई थी। शी वॉज एंगेज्ड टू बी मैरिड बट डाइड अ फोर्टनाइट बिफोर हर वेडिंग डे। तो वो बता रही कि उसकी जो सिस्टर थी 2 साल पहले मर चुकी थी। उस टाइम पे वो 30 ईयर्स की थी सिर्फ, और उसकी शादी होने वाली थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, बट अपनी शादी से जस्ट एक रात पहले या 2-3 रात पहले वो उसकी डेथ हो गई थी, अपने वेडिंग डे से जस्ट पहले। ओनली वन पार्ट ऑफ आवर हाउस इज़ इनहेबिटेड। हमारे घर का सिर्फ एक ही पार्ट था जहाँ पे हम रह सकते थे। इतना बड़ा घर, और इनहेबिटेड मीन्स लिव्ड इन, मीन्स एक ही पार्ट था हमारे घर का जहाँ हम सिर्फ रह सकते थे। द बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड द बेडरूम्स आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो बेडरूम्स थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे। वन नाइट जूलिया आस्क्ड मी इफ आई हैड ever heard anyone whistle in the middle of the night. I said no. We thought it must have been the gypsies. तो हमें डर लगता था, क्योंकि हमारे घर में ना जो एनिमल्स थे वो ज़्यादा आते थे, क्योंकि मेरे फादर को उनके फ्रेंड क्या देते थे, एनिमल्स। तो हम लोग रहते थे एक पार्ट में, और वो भी नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। जो बेडरूम्स होते थे वो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे होते थे। और एक रात मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे कभी रात के मिडनाइट यानी कि 12 बजे के बाद आधी रात में क्या कोई विसल की करके आवाज़ आती है अजीब सी। तो मैंने कहा नहीं, हमें लगता था कि शायद कोई जिप्सीज होंगे, मेरे स्टेप फादर के ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो घूमते रहते हैं, लाइक कार से आते रहते हैं बाहर से, हमें लगता था कि वो होंगे। वी ऑलवेज लुक्ड आर बेडरूम डोर्स लॉक्ड आर बेडरूम डोर्स एट नाइट। हम हमेशा हमारे बेडरूम के डोर्स रात को लॉक कर लेते थे। वी वर अफ्रेड ऑफ द चीता एंड द बबून। हमें हमेशा एनिमल्स से, लाइक चीता और बबून से डर लगता था, तो इसलिए हम अपने रूम्स के डोर्स लॉक कर लेते थे। दैट पर्टिकुलर नाइट वॉज अ वाइल्ड स्टॉमी वन। आई कुड नॉट गो टू स्लीप। सडनली आई हर्ड माई सिस्टर स्क्रीम। उस रात, जिस रात मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उस रात, वो रात बहुत भयानक थी, बहुत डरावनी थी, बहुत स्टॉमी थी। मैं उस रात सो भी नहीं पाई थी। मैंने अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। आई रश्ड आउट इनटू द कॉरिडोर। मैं एकदम से कॉरिडोर में भागी। आई हर्ड अ विसल। मैंने कोई विसल की आवाज़ सुनी। एट द सेम टाइम माई सिस्टर रैन आउट ऑफ हर रूम श्रिकिंग। उसी टाइम पे मेरी सिस्टर वहाँ से भागी रूम से, और वो बहुत डरी हुई थी, चिल्ला रही थी। श्रिकिंग मीन्स चिल्लाना, स्क्रीमिंग। ओ गॉड हेलन, इट वॉज द बैंड। शी फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस। वो बहुत तेज चिल्लाई, वो रो रही थी, वो चिल्लाई और वो बोली कि ओ माय गॉड, हेलन, मतलब मुझे बुला रही थी वो, लाइक, अब क्योंकि स्टोरी कौन सुना रहा है, हेलन स्टोनर बता रही है अपनी सिस्टर के साथ क्या हुआ था। तो उसकी बहन का नाम यानी कि जूलिया ने सिस्टर को, अपनी हेलन को चिल्ला के बोला कि ये बैंड था। और फिर वो ये कहते हुए चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। देयर वॉज एन इंक्वायरी आफ्टर हर डेथ। उसकी डेथ के बाद हमारे घर पे इंक्वायरी बैठी थी। दे कुड नॉट फाइंड आउट व्हाट द कॉज ऑफ डेथ वॉज। उनको डेथ के बाद जब उन्होंने इंक्वायरी की, ये भी नहीं पता लगा कि उसकी डेथ किस कारण की वजह से हुई थी। हमें कुछ भी नहीं पता लगा। देयर वर नो मार्क्स ऑन हर बॉडी। उसकी बॉडी पे कोई भी मार्क नहीं था, कोई भी निशान नहीं था जिससे पता लगे कि उसकी डेथ क्यों हुई। आई थिंक शी डाइड ऑफ फियर एंड शॉक। मुझे लगा कि शायद वो डर की वजह से और शॉक की वजह से मरी है, उसकी डेथ हुई है। बट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट फ्राइटन हर। बट मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ था, किसकी वजह से वो इतना डर गई थी कि जो डर की वजह से वो मर गई थी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126। 2 years have passed since then. उसके बाद से 2 साल हो चुके हैं। अ मंथ अगो आई वॉज एंगेज टू बी मैरिड। अब उस बात को, मेरी सिस्टर की डेथ हुए हुए 2 साल हो चुके हैं। अभी 1 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हुई है, कि मेरी भी शादी होने वाली है। माई वेडिंग विल टेक प्लेस इन अ फ्यू वीक्स टाइम। मेरी भी शादी कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। अ कपल ऑफ डेज अगो, 2 दिन पहले, रिपेयर्स वर स्टार्टेड ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ माई बेडरूम। 2 दिन पहले मेरे रूम के बाहर रिपेयरिंग शुरू हुई है। आई हैव हैड टू मूव इनटू माई सिस्टर्स रूम। मुझे अपनी सिस्टर के रूम में शिफ्ट होना पड़ा। लास्ट नाइट आई हर्ड लो विसल। अब कल रात ही मुझे कुछ हल्की हल्की विसल की आवाज़ सुनाई दी। आई वॉज टू फ्राइटन टू गो टू द बेड। मैं इतना डर गई थी कि मैं बेड पे जाके लेट भी सकूं, मुझे नींद नहीं आई। आई लेफ्ट एज अर्ली एज आई कुड एंड केम स्ट्रेट टू सी यू। मैं इतना डर गई अपनी सिस्टर के रूम में जाके कि मैं उसके बेड पे जाके ये भी नहीं हुआ कि मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ। इसलिए मैंने सुबह उठते ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठ के मैं रेडी होके जस्ट आपके पास आ गई एकदम।
देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस. होम्स देन सेड, मीन्स अब जब उसने इतना सब कुछ बताया कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ था और उसको अब कैसा लग रहा है, उसके बाद बहुत देर तक, थोड़ी देर तक बिल्कुल शांति बनी रही इस रूम में. फिर उसके बाद होम्स, शर्लॉक होम्स ने बोला, मार्क दिस फॉर हु सेड टू होम, शर्लॉक होम्स ने बोला, इफ़ वी वेंट टू स्टॉक मैरन टुडे, अगर हम आपके घर पे आए आज तो कुड वी एग्जामिन द रूम्स विदाउट योर स्टेप फादर्स नॉलेज. तो उसने पूछा कि अगर हम आपके लोकेलिटी में आपके घर पे आएँ आज, आपकी फादर स्टेप फादर की नॉलेज के बिना, मतलब उनके पीछे अगर हम आपके घर आएँ और आपके सारे रूम्स एक को एग्जामिन करें, चेक करें तो. येस यू कुड, शी रिप्लाइड. हु रिप्लाइड? दैट लेडी, दैट क्लाइंट हुज नेम इज़ हेलन स्टोनर रिप्लाइड कि हाँ आप आ सकते हैं. ही इज़ कमिंग टू लंडन टुडे फॉर सम बिजनेस. सो अब उसने बोला कि ही मीन्स ही रेफर्स टू हर स्टेप फादर. तो वो क्लाइंट, उसने बोला कि मेरे स्टेप फादर आज लंदन आएंगे कुछ काम के लिए. वेरी वेल देन सेड होम्स, होम्स ने बोला कि ठीक है फिर हम मिलते हैं आज आपसे. वी शैल बी देयर इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में आपसे मिलते हैं. आई शैल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू मिस्टर होम्स, शी सेड एंड लेफ्ट. फिर उसने कहा, हु सेड दिस? द क्लाइंट, दैट गर्ल सेड कि ठीक है मैं आपका वेट करूँगी मिस्टर होम्स. उसने ये बात कही और उसके बाद वहाँ से चली गई. We sat there discussing the case and were interrupted by the entry of a huge man into the room. So तभी उस लड़की के जाने के बाद जो शर्लॉक होम्स थे और उनके फ्रेंड वॉटसन यानी कि ऑथर, दोनों बैठकर केस को स्टडी कर रहे थे. जो भी हेलेन ने बताया था उसके बारे में सोच रहे थे, नोट्स बना रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे. तभी एकदम से उनकी एंट्री, मतलब उनकी जो बात थी, उनकी डिस्कशन को किसी ने इंटरप्ट किया. मीन्स डिस्टर्ब किया. किसने? एक कोई बड़ा सा आदमी रूम में एंटर किया. कौन? आई एम डॉक्टर ग्रिम्सबे रॉयलट, ही थंडर्ड. उसने एकदम डराते हुए शाउट लाउड वो वॉइस में बोला कि मैं डॉक्टर रॉयलट हूँ. लीव माई स्टेप डॉटर अलोन. अब उसने आके धमकी दी इन दोनों को, उसके जाते ही एकदम धमकी दी कि मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो. डोंट मेडल इन आवर अफेयर्स. मेडल मीन्स हेयर इंटरफेयर. हमारे पंगे में, हमारे मेरे और हमारे हमारे बीच में मत आओ. हमारे काम में या हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आई एम अ डेंजरस मैन, सो लुक आउट. हैविंग सेड दिस ही स्ट्रोड आउट ऑफ द रूम. इतना सब कुछ कहते हुए, डराते हुए वो रूम से एकदम मतलब ये सब कह के, डरा के, धमका के वो यहाँ से चले गए. कम ऑन वॉटसन सेड होम्स, वी हैव वर्क टू डू. सो इस बात से शर्लॉक होम्स बिल्कुल नहीं डरे. उनके जाने के बाद शर्लॉक होम्स ने अपने फ्रेंड से कहा, वॉटसन से, कि चलो चलो वॉटसन, हमें बहुत सारा काम करना है. वी हैव वर्क टू डू. सो फॉर टुडे इट्स इनफ. वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो.